Welcome back once again. We are going to start one series that is hard question series, especially for trigonometry. Being new topic, you always feel problem. You always feel some difficulty in solving, in dealing with questions of trigonometry. Although the class videos which I have uploaded, I have taken care of each and every possibility of solution, providing you each and every concept behind the question, और काफी धीरे धीरे से पढ़ाया. That's why I had made at least around 40 videos for particular chapter. तो अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे. बट दिस क्वेश्चंस आर ऑफ लिटिल बिट हायर लेवल. तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा. तो लेट अस हैव अ ग्लांस ओवर क्वेश्चन. देखो क्या क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन क्या है हमारा. आप क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन है, I think you have seen the question and how can you solve question. You can do this question after studying trigonometry. So देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. हमारा पहले सीरीज क्या है, हार्ड क्वेश्चन सीरीज. सीरीज है हमारी हार्ड क्वेश्चन सीरीज. और किसकी है? ट्रिग्नोमेट्री की है. ओके. तो अब हमारे क्या दे रखा है, हमको दे रखा है. क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू हाफ. ये दे रखा है स्क्रीन पे. क्वेश्चन आपकी है. अच्छा, दूसरी चीज साइन कॉस क्या दे रखा है, कॉस बीटा प्लस अल्फा माइनस गामा क्या दे रखा है आपको, अगेन हाफ दे रखा है. और एक चीज आपको और दे रखी है, टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. अच्छा, जिनको बच्चों को दिक्कत हो, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है. बनाने में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा गामा, गामा अल्फा बीटा. ठीक है. तो हमको इसमें अल्फा बीटा गामा निकालने हैं. आपने क्वेश्चन देख लिया, कैसे निकालेंगे. अच्छा, अगर मुझे पता है फॉर एनी एंगल क्या है, ये दे रखा है वी नो, हम जानते हैं. क्या जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है. साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है. और वैल्यू निकालने का तरीका भी मैंने बताया था कैसे. आप हाथ पे, ये हाथ है मेरा, ये हाथ है, इस पे साइन के लिए 0 1 2 3 4 पढ़ेंगे. कॉस के लिए उल्टी गिनती 4 3 2 1 0 पढ़ेंगे. क्या मतलब, साइन के लिए पढ़ेंगे 0 1 2 3 4, कॉस के लिए पढ़ेंगे 4 3 2 1 0. उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे. यही बताया था. देखो केवल कितनी जल्दी टेबल बन रही है. अच्छा, अब सबसे पहला एंगल 0 डिग्री होता है, उसके बाद 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री. और सब पे स्क्वायर रूट भी चढ़ाना है हमको, सब पे स्क्वायर रूट भी चढ़ाना है. अब जब हमने वैल्यू निकाली 30 के लिए, साइन 30 आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है. तो साइन 30 क्या, ये हाफ हो जाएगा. ये मतलब क्या हो गया, साइन 30 बराबर हाफ, 2 बार आ जाएगा. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देयरफॉर हाफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 30 लिख सकता हूं, साइन 30 लिख सकता हूं, हाफ की साइन 30 लिख सकता हूं. हाफ की जगह अगर मैं साइन 30 लिख सकता हूं तो इस यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, अल्फा बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री. ऐसे ही हम जानते हैं कॉस 60 डिग्री क्या होता है. कॉस 60 डिग्री होता है हमारे पास हाफ. कॉस 60 डिग्री होता है हाफ. देख लो आप, उल्टी गिनती पढ़ेंगे तो देखो 0 1 2 3 पे आ रहा है, सॉरी 4 3 2 1 ये आ रहा है. और 4 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू हाफ आ रही है. इसके ऊपर एंगल कौन सा है, 60. गिनती पढ़ी हमने 4 3 2 1 0 पढ़ी. 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट किया. पहले गिनती पढ़ी, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर स्क्वायर रूट किया. तो हाफ किसके लिए आ रहा है, ये एंगल भी आपको याद रखने पड़ेंगे. ये आपको याद रखने की जरूरत है थोड़ा. ठीक, और आप आसानी से निकाल लेंगे. तो अब क्या हुआ, अगर साइन 60 पे हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस 60 डिग्री. यहां से एक बार फिर हमारे पास सामने की चीज आ गई कि बीटा प्लस अल्फा
माइनस गामा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ऐसे ही उसी टेबल से हम ये भी पता लगा लेंगे कि 10 जो है 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1045 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्या गामा अल्फा माइनस बीटा ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 45 डिग्री, मेरे पास 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। कौन से क्वेश्चन, कि हमको दे रखा था 10 ए निकालना था जब 10 ए निकालना था जब किस एंगल के लिए यहाँ पे ये √3 होगा। तो हमको पता है किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होती है, 60 के लिए। तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये हमको पता था। अच्छा देखो अभी हमने कर लिया है, अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, आपने एक बार देख लिया कैसे ये सब में हमने इसको इक्वलाइज कर लिया। अब मैं इसको मिटालता हूँ। तो मिटाला तो मैंने क्या देखा, देखो ये मेरे पास 3 इक्वेशन मिल गई। आई हैव गॉट 3 इक्वेशंस, 1 2 3। मैं इसका नेम दे देता हूँ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। मैंने इनको ऐड किया, एडिंग 1 2 3 ऐड किया तो क्या मिला, देखो एक अल्फा ये है, एक माइनस का अल्फा, एक प्लस का अल्फा। मतलब एक ही तो अल्फा आएगा, देखो आएगा कि नहीं आएगा, एक ही अल्फा आएगा कि नहीं आएगा भाई। एक अल्फा ये है, एक माइनस का अल्फा और प्लस का अल्फा, ये शेष कट जाएगा, एक अल्फा बचेगा। अच्छा जब मैंने बीटा को किया, एक बीटा पॉजिटिव का, एक बीटा पॉजिटिव का, एक बीटा नेगेटिव का, मतलब 2 बीटा पॉजिटिव के, एक बीटा नेगेटिव का, तो ये बीटा आ जाएगा। सिमिलरली ये अल्फा नेगेटिव है, सॉरी गामा, ये गामा नेगेटिव है, गामा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। तो तीनों एंगल को जोड़ दें, 60 90 135। देखो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गई है। अब हम किसी एंगल से वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। आप एलिमिनेट करते हैं या कुछ करते हैं, कैसे, देखो इस इक्वेशन से अगर बात करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से बात करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या देखा, मैंने देखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 30 प्लस अल्फा। सेकेंड इक्वेशन से मैंने क्या देखा, बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, 60 प्लस, इस तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं, ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं, फ्रॉम वन एंड 4, तो अल्फा और बीटा की अगर वैल्यू रखी मैंने, इसकी जगह ये वैल्यू रखी, तो क्या रखी देखो, 30 प्लस गामा इक्वल्स टू व्हाट, 135। अच्छा ये 2 गामा हो गया, ये वहां जाके माइनस करेगा, कितना आ जाएगा 105। तो यहां से हम बोल सकते हैं गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 105/2। मतलब किसी तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई है, हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ से, तो मैं क्या करूंगा, इस बार इसकी वैल्यू कितनी रखूंगा, 60 प्लस अल्फा। क्या रखूंगा, 60 प्लस अल्फा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 60 प्लस अल्फा इक्वल टू व्हाट, 135। अगेन 2 अल्फा, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, जब ये यहां जाके माइनस होगा तो क्या आएगा, 75। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 75/2, अल्फा की वैल्यू आ गई 75/2। गामा मिल गया है, अल्फा मिल गया है। ऐसे ही अगर मैं इस इक्वेशन से क्या करूं, किसकी वैल्यू निकालूं, या कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं मैं, कहीं से भी किसी और तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं इसका यूज ना करना चाहूं, यहाँ अल्फा पुट कर दूं, यहाँ अल्फा पुट कर दूं और गामा पुट कर दूं, तब भी निकाल सकता हूं, तो मैं इसको मिटालता हूं एक बार, किसी भी तरीके से निकाल सकता हूं मैं। अदरवाइज जो एक मेथड तो ये हो गया, कैसे हो गया, इस मेथड से क्या है, फ्रॉम फोर्थ मैंने अल्फा कितना पुट किया, 75/2। बीटा मुझे निकालना है, अल्फा कितना पुट किया, 105/2। टोटल कितना है, 135।
135 है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 180/2 कितना हो गया बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 135। ये उधर चला गया, कहाँ चला गया, ये चला गया 90। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 45, बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 45। तो आपने देखा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने देखो अल्फा बीटा और गामा निकाल लिया। क्वेश्चन पर्पस ये नहीं था कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, पर्पस ये था कि आपको समझ में आए। आप कोई सी भी क्वेश्चन कंसिडर करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को शुरुआत कैसे किया जाए, ठीक। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस क्वेश्चन हैज बीन सेंट बाय माय वन ऑफ स्टूडेंट। So if you send me question like this, I will provide you video solution, but time will be not limited। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाए। You will get solution after some time. It will take some time to provide you video solution for any particular question. So don't worry, keep watching such types of series। और ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। And if anybody haven't studied trigonometry, he or she can refer my trigonometry class, in which I have provided each and every concept of trigonometry in very simple language by providing you each and everything। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, so you don't require anyone to handle you। आपको बस खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। एंड if you think you can study at your home, inside your house, so I am with you। I can provide you each and everything। You can also contact me। नंबर ही मेरा है, अब इस वीडियो की सीरीज में वीडियो नंबर आपको मिल जाएगा। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।